Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, welcome to your channel Shriji Academy. So students, हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 8 स्टार्ट करा था। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसका हमने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। उसके जो मैंने एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर 6 जो एग्जांपल्स हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 से पहले 6 एग्जांपल्स हैं, उन सभी एग्जांपल को मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो के अंदर आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे। फॉर्मूले मैंने जो आपको नोट कराए हैं, आइदर वो कौन हो गया, स्फेयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया एंड सर्कल हो गया, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके फॉर्मूले चलेंगे। सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा, आपको रेट ऑफ चेंज देखना है, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको नोट करना है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को ही समझना है। एंड देन सारे क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, आपको केवल क्वेश्चंस को इजी वे में देखना है, उनको नोट करना है, प्रैक्टिस करोगे देन आपको सारे क्वेश्चन इजीली हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू आर, इट मींस आपको डीए अपॉन डीआर कैलकुलेट करना है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट तो निकालोगे आप आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, एंड देन आप कैलकुलेट करोगे आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, देखो मुझे बताओ एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बताया था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। देखो डीए अपॉन डीआर ही करोगे, क्यों? क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में ही है, तो क्या करोगे, डीए अपॉन डीआर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है, हो गया डी अपॉन डीआर। तो फर्स्ट आपको निकालना आर इज इक्वल टू 3 पे, डीए अपॉन डीआर कहां पे निकालना, आर इज इक्वल टू 3 पे, तो यहां पुट करो बस 2 इंटू पाई इंटू 3 टू 6 पाई, और एरिया किसमें शो होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर डीए अपॉन डीआर, आर किसमें शो करता है, सेंटीमीटर में शो करता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और सेकंड कहां निकालना है, डीए अपॉन डीआर 8 आर इज इक्वल टू 4 पे, तो क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू 4, तो ये बन जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, नोट करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x क्यूब प्लस 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। देखो जो ये पंच लाइन ये रही, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, इट मींस dy अपॉन dt इज चेंजिंग ट्वाइस 2 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब dx अपॉन dt। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको देखो इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या बनेगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो 2/3 तो एज इट इज है, x क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, और प्लस 1 तो 0 ही होता कांस्टेंट का। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, dy अपॉन dt की वैल्यू यहां पुट करो, तो क्या बना 2dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल हो गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 1, सो x की वैल्यू एक तो आ गई प्लस का 1, एंड एक x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1। अब आपको पॉइंट्स फाइंड करना है, तो x की तो वैल्यू निकल गई, अब इन x की वैल्यू को यहां पुट करोगे, सो देखो y की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1 पुट करो, सो 2 अपॉन 3 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम कितना लोगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, सो 5 अपॉन 3 y की वैल्यू। सो जब आपका x की वैल्यू 1 है तो y कितना 5/3। नेक्स्ट आपको क्या पुट करना, -1, सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 अपॉन 3 -1 का क्यूब प्लस 1, सो y इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन वैल्यू ऑफ y बिकम 1/3। ये आपका आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। जो एग्जांपल में क्वेश्चन करा था वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर वहां आपने चेंज करा था कि उसकी हाइट में कितना चेंज हो रहा है, और यहाँ आप चेक करोगे कि उसमें थीटा में कितना चेंज हो रहा है।
A ladder 30 meter long leans against a wall. The foot of ladder is pulled. The foot of ladder is pulled along the ground, away from the wall, at the rate of 1.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं. ये वॉल है, यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ, लेडर रखी हुई है. ठीक है, ये आपकी लेडर है. क्लियर है. और यहाँ ये थीटा में चेंज कितना हो रहा है, ये अपने को शो करना है. ये देखो, ये अपन एक्स से ही शो कर रहा था पिछली बार भी, इसको अपने किससे शो कर रहा था, वाई से शो कर रहा है. ठीक है, और आपको क्या गिवन है, लेडर जो है आपको 30 मीटर लॉन्ग गिवन. ठीक है, 30 मीटर लॉन्ग गिवन है. हाउ फास्ट इज एंगल थीटा बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड इज चेंजिंग व्हेन फुट ऑफ लेडर इज 12 मीटर अवे. और ये वैल्यू कितनी है, 12 मीटर. ठीक है, अब देखो अपने को कैलकुलेट क्या करना और गिवन क्या है वो बताता हूं मैं आपको. एक तो लेडर गिवन है. देखो ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस आपको गिवन है कितना है, 13 मीटर. ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 12 मीटर. तो देखो एक तो आपके पास वाई नहीं है, तो वाई कैलकुलेट करेंगे. और एक आपको क्या बताना है, देखो और क्या, लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, मतलब dx अपॉन dt आपको गिवन है. dx अपॉन dt कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड. आपको कैलकुलेट क्या करना है कि थीटा के अंदर कितना चेंज हो रहा है. इट मींस d थीटा अपॉन dt हमें क्या कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखो फर्स्ट तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. इट मींस हाइपोटेनियस लगेगी पाइथागोरस. पाइथागोरस क्या हो गया आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर, एक्स मींस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169. देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, 169 माइनस 144 कितना होता है, 25. देन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी. वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर. ठीक है, अब देखो यहां से ये आपका ट्राइंगल जो है एबीसी, चलो मैं एबीसी ले लेता हूं. यहां मैं क्या लगा रहा हूं, cos थीटा यूज कर रहा हूं. क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस मुझे बताओ कितना, x अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, 13. इसको इधर ट्रांसफर करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 cos थीटा आ जाएगा. ठीक है, अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. तो क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 13 एज इट इज है. cos थीटा का क्या होगा, माइनस sin थीटा. एंड देन थीटा का करोगे तो d थीटा अपॉन dt. देखो यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है आपको 1.5 मीटर पर सेकंड. सो ये हो गया 1.5 इंटू 13 एज इट इज है. अब sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. थीटा के सामने परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 13. तो देखो माइनस को आगे लिख देता हूं. sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर y. और y की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना, देखो 13 एंड इनटू d थीटा अपॉन dt एज इट इज है. 13 से कैंसिल हो गया, पॉइंट को हटाया, नीचे 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 10. तो d थीटा अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.3. अब इसकी यूनिट देखना, थीटा शो करते हो आप रेडियन के अंदर, किसके अंदर शो करते हो, रेडियन के अंदर. और टाइम को शो करते हो सेकंड के अंदर. तो d थीटा अपॉन d3 जो कम हो रहा है एंगल, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.3 रेडियन पर सेकंड. और यही आपका क्या है आंसर, नोट करो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, एज को अपन x से शो करते हैं तो dx अपॉन dt वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, इट मींस आपको dv अपॉन dt कैलकुलेट करना है और आपको x की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, देखो यहां से बताया था मैंने अभी आपको कि वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब के इक्वल होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है. सो क्या बनेगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर dx अपॉन dt. ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू dx बाई dt कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 9, 900. और वॉल्यूम को किसमें शो करता है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ये आपका आंसर, नोट करो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. A balloon which always spherical is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second. ठीक है, क्या बोला इसने कि बैलून के अंदर आप क्या भर रहे हो, हवा भर रहे हो, तो उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो इसने पर सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, गैस पर सेकंड. ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. आपको वॉल्यूम गिवन है, इट मींस dv अपॉन dt आपको गिवन है कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. Find the rate at which radius of balloon is increasing. It means radius मतलब dr अपॉन dt आपको कैलकुलेट करना और वो इंक्रीजिंग मतलब प्लस में आएगी वैल्यू. When radius is 15 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी है
15 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो स्फेरिकल बैलून है, इट मींस v इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ये होता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा, dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज r क्यूब का करोगे 3r² dr/dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करो, dv/dt की वैल्यू है 900 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, r कितना 15 और 15 का स्क्वायर 225 dr/dt, 225 इंटू 4 कितना होता है 900। सो 900 से ये 900 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा इसके डिवाइड में। सो dr/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/पाई, ठीक है। और r किसमें शो होता है सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें शो हो रहा है इतना सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपका किसमें चेंज हो रहा है, रेडियस के अंदर कितना इंक्रीज होगा, तो इतना इंक्रीज होगा। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून विच ऑलवेज स्फेरिकल हैज डायमीटर, ठीक है। आपको क्या गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना 3/2 ब्रैकेट 2x + 1, और यहां से आपको रेडियस निकालनी, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ मतलब इसका अगर हाफ करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 3/4 2x + 1, ठीक है। रेडियस हो गई। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। v इज इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज, r की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो 3/4 2x + 1, और इसका क्या है होल क्यूब, क्यूब क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। सो v की वैल्यू क्या बनेगी 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27/4 का क्यूब कितना हो गया 64, और अंदर क्या बच गया 2x + 1 की पावर 3। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो रहा है 16 टाइम्स, ठीक है। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 9π/16 ब्रैकेट में 2x + 1 की पावर 3। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dv, देखो बोला क्या इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dv/dx इज इक्वल टू 9π/16 एज इट इज है 2x + 1 की पावर 3, इसको x लेट करोगे x की पावर 3 का क्या होता है 3x², मतलब 3 आगे 2x + 1 का पावर 2 एंड देन 2x का करोगे तो इंटू 2 और आ जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, देखो डायरेक्ट आंसर जो है अब आपका क्या बन जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 9 3 27 27π/8, और ब्रैकेट में क्या है 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है c of x इज इक्वल टू 0.005x क्यूब माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, और कहां पे x इज इक्वल टू 3 यूनिट पे, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्ट उसको हिंदी में कहते हैं सीमांत लागत, क्या कहता है सीमांत लागत कहता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, सीमांत लागत का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ टोटल कैपिटल, क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ टोटल कैपिटल एट एनी लेवल, ये होता है आपका सीमांत लागत का मतलब, या मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि जो आपको ये टोटल कॉस्ट दे रही है ना, इसमें कितना इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है वही किसको शो करता है, मार्जिनल कॉस्ट को। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देखो जो क्वेश्चन आपको जिसकी फॉर्म में गिवन है ना, डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करो। आप देखो यहाँ x की फॉर्म में, तो आप डिफरेंशिएशन इस cx का किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। देखो इसका ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस मैंने आपको बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या, ठीक है। तो देखो आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, d/dx ऑफ cx क्या हो जाएगा, देखो 0.005 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x क्यूब माइनस 0.02 बाहर है, d/dx ऑफ x² प्लस 30 बाहर है, d/dx ऑफ x प्लस 5000 का करोगे तो वो तो कांस्टेंट 0 ही बनेगा वैसे भी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा 0.005x क्यूब का करोगे 3x² माइनस 0.02x² का करोगे 2x प्लस 30 d/dx ऑफ x का करोगे 1, तो ये आया आपका d/dx ऑफ cx,
ठीक है, अब ये शो किसको कर रहा है, ये शो कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को। अब उसने बोला मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो यहां पे आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करोगे। ठीक है, तो 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 30। इसको अगर आप सोल्व करोगे फाइनली तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30.015। ये आपका क्या है, रुपीज में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं गिवन है, तो कॉस्ट ऑलवेज किसके अंदर शो होती है, रुपीज में। ये आपका आंसर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, सोप बबल गिवन है। वो कह रहा है कि उसके अंदर जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, मतलब dr बाई dt की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको उसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज निकालना, सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड वन मोर आपको जो कैलकुलेट करना वो है कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर का क्या होता है 2r, एंड देन r का करोगे तो क्या बनेगा, dr अपॉन dt बनेगा। सो आपको ds अपॉन dt की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो कहां कैलकुलेट करनी है, r इज इक्वल टू 7 पे। सो 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू dr बाई dt गिवन है 0.2। ठीक है, देखो पॉइंट को हटाओगे नीचे 10, 4 टू 8, 8 7 56, 56 टू 112, 112 में 10 का डिवाइड करोगे तो 11.2, ये पाई एज इट इज है, और सरफेस एरिया किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो ये तो आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ds बाई dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होता है आपका 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। 3 से 3 तो हो जाएगा कैंसल। अब आपको dv अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी कहां पर, r इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, सो 4 पाई तो एज इट इज है, r स्क्वायर मतलब 25 इंटू dr बाई dt कितना 0.2। देखो पॉइंट को हटाया, नीचे कितना आ गया 10, 25 4 जा 100, 100 टू जा 200, 200 में 10 का डिवाइड करोगे 20। सो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 पाई, और वॉल्यूम आता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। ये दोनों आपके आंसर नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो 9 का मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या है, सेंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब कि वॉल्यूम आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, द फॉलोइंग सेंड फॉर्म्स अ कोन। मतलब अगर आप सेंड को जो पोर कर रहे हो उससे क्या हो रहा है कि कोन फॉर्म हो रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या हो गया, ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, हाउ फास्ट हाइट ऑफ सेंड कोन इंक्रीजिंग। आपको dh बाई dt कैलकुलेट करना है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। व्हेन हाइट आपको कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, देखो इधर कोण फॉर्म हो रहा है, ध्यान रखना। आप उसके अंदर जब पोर कर रहे हो उसको, तो कोण फॉर्म हो रहा है, और कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई, यहां से देखो आर की वैल्यू क्या आ सकती है 6h आएगी, तो यहां बनेगा 6h का होल स्क्वायर और इंटू एच हो गया। ठीक है, सो v इज इक्वल टू क्या बन गया 1/3 इंटू पाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, h स्क्वायर इंटू h कितना हो गया, h क्यूब हो गया। अब इसका क्या करो, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई एज इट इज है, 36 भी एज इट इज, और h क्यूब का करोगे तो 3h स्क्वायर dh अपॉन dt आएगा। 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो। देखो dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 12 इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। 12 से कैंसिल हो रहा 3 टाइम्स। अब आपको dh अपॉन dt कैलकुलेट करना है। सो 3 पाई और h स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/3 पाई h स्क्वायर। अब dh अपॉन dt कैलकुलेट करना है कहां पर, h इज इक्वल टू 4 पर। सो 1/3 पाई और h स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। सो dh अपॉन dt एट वॉट, h इज इक्वल टू 4 पे कितना आ जाएगा 1/48 पाई। h किसमें होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। आपका आंसर नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है।
आर एक्स इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। आपको मार्जिनल वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या बताया था, वहां मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी। इंस्टेंटेनियस चेंज को शो करता है मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल वैल्यू जो है। मैंने क्या बताया था, जिसकी फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन उसी का क्या कर दो आप डिफरेंशिएशन कर लो उसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, देखो 13 तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 26 और x का करोगे तो 1। अब देखो आपको मार्जिनल वैल्यू जो निकालनी वो x इज इक्वल टू 15 पे निकालनी है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स 8x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 15, सो 13 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 26, 15 टू कितना होगा 30 एंड 13 इंटू 30 करो 390 प्लस 26 करो कितना आ जाएगा 416। और आपको क्या निकालना है, रुपीज में आएगा आपका आंसर। सो आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस थे आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस थे, उनसे भी 10 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कराए। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आपके हाफ ईयरली में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालना ही देखना है और कुछ नहीं। इसके बाहर कॉन्सेप्ट सारा मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगेन यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को अगर आप कर रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके।